सीलोम। ठीक है, तो सीलोम जो होगा इसमें ट्रू ही होगा। ठीक है, और ये ट्रू है और इसको सीलोम को हम कहते हैं दैट इज नोन एज साइजोसीलोम। क्या कहेंगे इसको? दिस सीलोम इज नोन एज, कैसा होगा इसमें? तो सीलोम जो देखेंगे वो साइजोसीलोम होगा। ठीक है, दिस इज साइजोसीलोम। ठीक है, अब ये साइजोसीलोम क्या हो गया? ये रिड्यूस होता है। ठीक है, तो दिस साइजोसीलोम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, कहां पर रिड्यूस होता है? तो आर्थ्रोपोडा में देखे थे ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है इन REDUCED, रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। कहां पर? रिड्यूस्ड फॉर्म, FORM फॉर्म अराउंड, कहां पर? AROUND, अराउंड। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म अराउंड कहां होता था? एक आर्थ्रोपोडा में देखे थे, तो आर्थ्रोपोडा में हम देखे थे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है अराउंड, कहां पर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अराउंड। ठीक है, इसके बाद बताए थे गोनैड्स। ठीक है, तो गोनैड्स के अराउंड में जो होते हैं वो क्या होंगे? वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, हीमोसील जो भी सीलोम बताए थे बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा, यहाँ पर हार्ट के चारों तरफ जो होगा ना, हार्ट, तो हार्ट है इसमें भी, तो हार्ट के चारों तरफ अगर होगा जो कैविटी सीलोम वो भी रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो रिड्यूस्ड साइजोसीलोम इन रिड्यूस्ड फॉर्म अराउंड, कहां पर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको हम कहते हैं नेफ्रोसील, नेफ्रोसील कहेंगे। गोनैड्स है तो गोनोसील, हार्ट के चारों तरफ जो होगा सीलोम उसको कहेंगे पेरिकार्डियम में जो कवरिंग होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, तो याद रखिएगा पेरिकार्डियोसील। ठीक है, तो ये तीनों है। तो नेफ्रोसील, तो रिड्यूस्ड जो सीलोम है कहां कहां है? नेफ्रोसील के फॉर्म में, गोनोसील के फॉर्म में, पेरिकार्डियोसील के फॉर्म में। ठीक है, और जो रिमेनिंग जगह बचा वहां पर क्या हो जाएगा? तो लिख दे रहा है रिमेनिंग बॉडी कैविटी। ठीक है, रिमेनिंग बॉडी कैविटी, रिमेनिंग मींस रेस्ट बॉडी कैविटी। ठीक है, इज लार्ज, बड़ा होता है, एंड फिल्ड विथ, ठीक है, और क्या से भरा हुआ है? एंड फिल्ड विथ, सिंपली कह सकते हैं कलरलेस ब्लड। ठीक है, एंड फिल्ड विथ कलरलेस ब्लड कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ कहते हैं। और रिमेनिंग बॉडी कैविटी जो होते हैं इट इज लार्ज होते हैं, और ये क्या से भरा हुआ है? फिल्ड विथ कलरलेस ब्लड नोन एज हीमोलिम्फ। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हीमोसील भी कहते हैं। इसीलिए जो बड़ा वाला जो है उसको हम कैविटी को क्या कहेंगे? HEMOCOEL, इसको हीमोसील कहेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हीमोसील है। हीमोसील मतलब क्या हुआ? बड़ा सा कैविटी है जिसमें कि भरा हुआ है क्या? ये ब्लड, कलरलेस ब्लड, हीमोलिम्फ, इसीलिए हीमोसील कहते हैं। और ये क्या हुआ? ओपन, इसीलिए क्या कहते हैं? अगर पूछेंगे तो कैसा सिस्टम होगा? ओपन होगा, क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइजोसीलोम होगा, ये ऐसे। सीलोम के बाद अगला जो देखेंगे दैट इज आफ्टर सीलोम इट इज एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, जिसको कि आप न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। हेडिंग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, और इसी न्यूट्रिशन का क्या मतलब कि एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन और एलिमेंट्री कनाल देखेंगे तो इसमें कैसा होगा? ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहने का मतलब क्या होगा? कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, मतलब माउथ भी होगा और एनस भी होगा, दोनों का दोनों होगा, माउथ और एनस प्रेजेंट। ठीक है, माउथ और एनस दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे? इसमें जो माउथ और एनस जो देख रहे हैं ना, इसमें देखेंगे सबसे पहले माउथ होगा। माउथ कहां खुलेगा बताइए? बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी कहां खुलेगा? ये ओसोफेगस में खुलता है। क्या खुलता है? दिस बक्कल का माउथ ओपन्स इनटू दिस माउथ में। ठीक है, माउथ कहां खुलेगा? माउथ खुलेगा, यहां पर लिखते हैं, तो ये माउथ में खुलेगा।
माउथ कहां खुलेगा? बक्कल कैविटी में खुलेगा। ठीक है, कहां खुलेगा? बक्कल कैविटी में। और ये बक्कल कैविटी इसोफेगस में खुलेगा, इसोफेगस होता है। ठीक है, ये कहां खुलेगा? स्टमक में, STOMACH। फिर ये इंटेस्टाइन में खुलेगा, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन कहां खुल जाएगा लास्ट में? एनस में। तो देख रहे हैं माउथ भी है और एनस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है आपको कि ये बक्कल कैविटी जो है, ठीक है, ये बक्कल कैविटी, इसका एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग में ग्राइंडिंग के लिए फूड क्या होता है? तीत जैसा टीथ है ना, तो उसी तरह इसमें ग्राइंडिंग के लिए अपैरेटस होता है। रेती होता है ना, फाइल, तो वो क्या करता है? उतरता है, मतलब ग्राइंड करता है, चबाने में हेल्प करता है, उस तरह से एक ऑर्गन है। तो ये बक्कल कैविटी, तो यहां पे लिख दे रहे हैं बक्कल कैविटी में क्या होता है? इट हैज स्पेशल, ठीक है, टाइप ऑफ, बक्कल कैविटी के बारे में देखना है। तो बक्कल कैविटी हैज स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ फाइल लाइक, फाइल मतलब रेती, फाइल लाइक, फाइल मतलब रेतना। ठीक है, इट हैज स्पेशल टाइप ऑफ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि उतरने में हेल्प करे, चाहे उसको कहते हैं मैस्टिकेशन में हेल्प करे। तो इट हैज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग, ऑफ फीडिंग। ठीक है, इट हैज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग कह सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कह सकते हैं मैस्टिकेशन, चबाने में जो हेल्प करे। ठीक है, और आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, तोड़ने में, ग्राइंडिंग। ठीक है, तो इट हैज स्पेशल फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग, मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग। ठीक है, विथ, और इसमें क्या होते हैं? ट्रांसवर्स रोज ऑफ, ठीक है, काइटिनस टीथ होते हैं, टीथ जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, तो टीथ नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एक ऐसा बक्कल कैविटी इसका देखेंगे, तो इसका बक्कल कैविटी के में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग और मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? काइटिनस टीथ होते हैं। ठीक है, और कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडुला। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडुला इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम? दैट इज मोलुस्का। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडुला, टीथ जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एक्चुअली में याद रखें, ये जानना नहीं उतना, ये याद रखें, ईच रो जो होते हैं ना, ईच रोज हैव 7 टीथ। ठीक है, एक रो में कितने टीथ होते हैं? 7 टीथ होते हैं। ठीक है, तो ये डेंटल फॉर्मूला इसके जो होते हैं 7 टीथ का, ठीक है, तो वो ऐसे होता है 2 1 1 1 2। इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 इस तरह। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि रेडुला क्या है? व्हाट इज रेडुला? व्हाट इज रेडुला? तो रेडुला इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन चबाने के लिए प्रोसेस है, और इसमें क्या होते हैं? इसमें काइटिनस टीथ जैसा स्ट्रक्चर है जो कि ग्राइंड करता है, और इसको कहते हैं रेडुला। तो स्पेशलिटी इसका रेडुला है। ठीक है, दूसरा इसमें कहेंगे एक चीज और, ये तो है ही पूरा स्टमक सब, जैसे हम लोग में लीवर और पैनक्रियाज होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड ना, तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ? डाइजेस्टिव ग्लैंड भी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होंगे क्या क्या होंगे? तो ये इन द फॉर्म ऑफ लीवर और पैनक्रियास। ठीक है, तो लीवर और पैनक्रियास जो है सब इसमें होते हैं। ठीक है, हम लोग के जैसा डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो लीवर और पैनक्रियास दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हिपैटो पैनक्रियास के फॉर्म में, हिपैटो पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास, हिपैटो, तो जो सेल होते हैं ना लीवर को, उसको हिपैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लीवर का होगा हिपैटो और इसका क्या हो गया? पैनक्रियास। ठीक है, तो ये कह सकते हैं दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिपैटो पैनक्रियास। ठीक है, तो ये हो गया सीलोम। सीलोम के बाद न्यूट्रिशन। ठीक है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बाद क्या हो गया? दैट इज रेस्पिरेशन। देखते हैं, इधर देख लेते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो देखेंगे, ये
एक्वेटिक फॉर्म्स, दो फॉर्म्स है ना इसमें, ठीक है, कौन कौन सा फॉर्म्स है? एक्वेटिक पानी में भी पाए जा रहे हैं ये, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल मोड दोनों है ना। तो एक्वेटिक अगर फॉर्म है, अगर एक्वेटिक फॉर्म्स है, ठीक है, इफ इट इज एक्वेटिक फॉर्म्स, ठीक है, पानी में पाया जा रहा है, चाहे टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट सॉइल में, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स दोनों है ना। तो अगर ये एक्वेटिक फॉर्म्स है तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा? ठीक है, तो इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो याद रखिएगा गिल्स से होता है, ठीक है। और गिल्स, बहुत सारा गिल्स क्या है, अगर बहुत सारा गिल्स कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना दे, कोम्ब मतलब कंगी, तो कंगी जैसा स्ट्रक्चर एक पे एक उस तरह बना दे, तो इसको हम कहते हैं टेनिडिया, CTENIDIA, टेनिडिया। तो टेनिडिया मतलब क्या होगा? मेनी गिल्स फॉर्म कैसा स्ट्रक्चर? कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर बहुत सारा गिल्स कैसा बना दे रहा है, अगर मेनी गिल्स फॉर्म, ठीक है, कोम्ब, COMB, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बहुत सारा गिल्स अगर कैसा बना रहा है, कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको टेनिडिया कहते हैं, ठीक है। टेनिडिया इज व्हाट? मेनी गिल्स फॉर्म्स कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर अगर बना रहा है तो इसको गिल्स ना कह के हम क्या कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा? टेनिडिया, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ में देखेंगे एक्वेटिक फॉर्म्स एक है, उसमें मेंटल से भी होता है। तो मेंटल अभी देखे थे हम, क्या होता है मेंटल, हम देखे थे ना। तो मेंटल इज व्हाट? इट इज सिंपली अ लूज कवरिंग, आउटर कवरिंग ओवर विसरम, ठीक है, जो कि शेल बनाता था। लेकिन कुछ में मेंटल है ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मेंटल जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है कुछ मनुष्का में, ठीक है, मेंटल। तो मेंटल कहां पर है? तो देखे थे हम कि हेड एब्सेंट एक में था, दैट इज कहते थे कौन कौन सा, पेलेसोपोडा एंड एक दैट इज डेंटेलियम था, स्कैफोपोडा, एलिफेंटस सेल। तो स्कैफोपोडा में तो ये मेंटल हो सकता है, कहां पर? स्कैफोपोडा में, ठीक है। तो ये इस क्लास में देखेंगे, स्कैफोपोडा क्लास में क्या होता है कि मेंटल से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और स्कैफोपोडा में एक एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, डेंटेलियम इसका नाम है, डेंटेलियम, ठीक है। इसको कहते हैं एलिफेंट टस्क सेल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इसको इधर लिखना है, ये 7 टीथ होता है, इसका डेंटल फॉर्मूला 2 1 1 1 और 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेंटेलियम, इसी को क्या कहते हैं? एलिफेंट टस्क सेल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये हो गया। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में क्या हो गया? लंग्स। और इसी को क्या कहते हैं? लंग्स को ही पल्मोनरी सैक भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? लंग्स और पल्मोनरी सैक, ठीक है। तो इसमें हो गया लंग्स और केवल एक ही है पल्मोनरी सैक, ठीक है। तो हम बताए थे कि पाइला होता है, एप्पल स्नेल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें पानी में है तो क्या होगा? गिल्स से होता है, ठीक है। लेकिन अगर लैंड पर है, सॉइल में बाहर निकल गया तो पल्मोनरी सैक से भी होता है। तो दोनों, वैसे को क्या कहते हैं? पाइला को एम्फीबियस कहते हैं, दोनों से रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन देखते हैं। तो एक्सक्रीशन देख लें, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो होगा वो कैसे, ठीक है। तो एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो देखेंगे तो ऑर्गन से जो होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें एक्सक्रीशन ऑर्गन जो होता है किडनी, क्या होता है इसमें? किडनी होता है, ठीक है। 1 और 2 पेयर, 1 पेयर्स भी कहते हैं, तो 1 और 2 भी हो सकते हैं, तो 1 पेयर कुछ भी। तो किडनी ये क्लियर नहीं जानना है, बस एक्सक्रीशन इंडीड टेक्स प्लेस बाय किडनी, ठीक है। और ये किडनी जो होते हैं ना, इसको मेटानेफ्रिडिया कहते हैं, मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। हालांकि नेफ्रिडिया जो एनिलिडा में था वहां भी मेटानेफ्रिडिया था, लेकिन याद रखिएगा कि किडनी ऑफ मोलस्का इज नोन एज टर्म्ड एज मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। वैसा ही होता है मेटानेफ्रिडिया की तरह ये किडनी।
ठीक है। और तो इट टेक्स प्लेस बाय वाटर, तो याद रखेंगे इट टेक्स प्लेस बाय किडनी और मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। और ये किडनी और मेटानेफ्रीडिया जो होता है ना, इस तरह दो फॉर्म्स है, ठीक है, दो फॉर्म्स हैं। एक को कहते हैं ऑर्गेन ऑफ बोजानस, क्या कहते हैं, ऑर्गेन ऑफ बोजानस, ठीक है, ORGN ऑफ बोजानस, BOJNUS, ठीक है। और एक दूसरा को कहते हैं केबर्स ग्लैंड, क्या कहते हैं, तो ऑर्गेन ऑफ बोजानस और केबर्स ऑर्गेन भी कह सकते हैं, केबर्स ऑर्गेन, ठीक है। इसी को पेरिकार्डियल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियल ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा नाम है, केबर्स ऑर्गेन को ही क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड, ठीक है। तो पेरिकार्डियल ग्लैंड इसको कहते हैं, इसको ऑर्गेन ऑफ बोजानस। ये पेरिकार्डियल ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो पेरिकार्डियम क्या हुआ, हार्ट है ना, तो हार्ट का जो कवरिंग होता है पेरिकार्डियम, ठीक है, तो वो पेरिकार्डियम जो है ना कवरिंग, उसी का एपिथेलियल बाहर निकल के एक बनाता है ऑर्गेन, दैट इज केबल्स ऑर्गेन, इसीलिए इसको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इट डेवलप फ्रॉम आउटर एपिथेलियम ऑफ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो ये ऑर्गेन ऑफ बोजानस, आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेन ऑफ बोजानस एंड केबल्स ऑर्गेन आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन प्रेजेंट इन मोलस्का, ठीक है। अब ये देखिए ऑर्गेन ऑफ बोजानस एक्चुअली में हम देखेंगे क्या होगा, जैसे कि पाइला एक होता है, ये वाला देखते हैं, ठीक है, यूनियो इन दोनों में होता है, पाइला में भी होता है और यूनियो में भी होता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हैं, पाइला में भी पाया जाता है, यूनियो में, लेकिन ये वाला सिर्फ याद रखिएगा कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनियो में, ठीक है। यूनियो का भी पढ़ेंगे, यूनियो इसको कहते हैं फ्रेश वाटर मसल, पाइला को क्या कहेंगे, पाइला को एप्पल स्नेल, इसको दैट इज पॉन्ड स्नेल भी कहते हैं इसको पाइला को, और यूनियो को कहते हैं फ्रेश वाटर मसल, एग्जांपल में हम बाद में देखेंगे, फ्रेश वाटर MUSSEL मसल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें देखें कि किडनी हो गया, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन है ना, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो याद रखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देख रहे हैं, दिस नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर एक्वेटिक फॉर्म है, ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म है, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म, यही तो है ना, ठीक है। तो अगर एक्वेटिक है तो क्या हो गया, अंडरस्टूड है, अमोनिया, पानी है तो अमोनिया, लेकिन टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो याद रखेंगे यूरिया नहीं, यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये अमोनिया और यूरिक एसिड, ठीक है। इसे लास्ट लेक्चर में इससे पहले देखे थे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में ये वाला सेक्शन सा छूट गया था, तो उसमें भी सेम होगा, आप जाके लिख लीजिएगा पीछे, ठीक है। तो एक्सक्रीशन ऑफ आर्थ्रोपोडा में आप लिख लीजिएगा क्या हो गया, ये दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सेम, एक्वेटिक फॉर्म में अमोनिया, अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो क्या होगा, यूरिक एसिड, तो वहां जाके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन हो गया, ये सर्कुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन जो होता है इसमें कैसा होता है, तो ये देख चुके हैं कि इसमें ओपन टाइप होता है, ओपन और LACUNAR लैकुनर टाइप कहते हैं, ठीक है। द ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ठीक है, एक्सेप्ट याद रखना है, बताए थे सिफेलोपोडा, ठीक है। तो एक क्लास देखेंगे इसमें सिफेलोपोडा, ठीक है। तो सिफेलोपोडा जो क्लास है उसी में एक्सेप्शन है, ठीक है। इसी में बताए थे ऑक्टोपस होता है, डेविल फिश, ठीक है, सीपिया, कटल फिश, ठीक है। तो ये सब, लोलिगो होता है, ठीक है, जाइंट ये इसको लोलिगो जो है लार्जेस्ट सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें क्या होता है सिफेलोपोड, इसमें क्लोज होता है, ओपन नहीं क्लोज्ड, ठीक है। तो ओपन और लैकुनर टाइप होता है सर्कुलेशन, ठीक है, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा जिसमें कि क्लोज होते हैं,
ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहां पर कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो देख रहे हैं, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है आर्थ्रोपोडा में देखे थे नहीं होता है, यहां पर भी क्या होगा, नहीं होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, ठीक है, नहीं होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में हम देखें तो नहीं होता है, लेकिन एक होता है क्रस्टेशिया जिसमें कि हीमोसाइनिन होता है, कॉपर और ब्लू कंटेनिंग, ब्लू कॉपर कंटेनिंग, ठीक है। उसी तरह यहां पर नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्ट एक ऐसा क्लास है गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, ये जो पाइला जो है ना गैस्ट्रोपोडा ही में आता है, ठीक है, एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा मतलब यहां पे याद रहेगा पाइला लिखनी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, जिसमें कि पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोसाइनिन, ठीक है। और ये हीमोसाइनिन कैसा कलर्ड का होता है, इट इज अ ब्लू पिगमेंट एंड इट कंटेन्स क्या, कॉपर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। देखे तो हीमोसिन होता है ना, हीमोसिन में क्या है, ब्लड भरा हुआ है, कलरलेस। लेकिन गैस्ट्रोपोडा में कलरलेस नहीं होता है, इसमें क्या होगा, ब्लू कलर्ड होगा, कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन कहते हैं केवल गैस्ट्रोपोडा में, ठीक है। पाइला में ये हो गया, दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। अब इस बार सर्कुलेशन के बाद हम देखते हैं थोड़ा, दैट इज, ठीक है, सर्कुलेशन के बाद नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम यहां पर लिख दे, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम मोलुस्का में देखेंगे, ठीक है। तो मोलुस्का में जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना हुआ है गैंग्लियन का, GANGLI, ये गैंग्लिया कहते हैं इसको, ठीक है। और ये गैंग्लिया इसमें एक्चुअली में 3 पेयर्स होते हैं, कितने, 3 पेयर्स, ठीक है। और ये गैंग्लिया 3 पेयर्स होते हैं, दिस गैंग्लिया इज हाउ मेनी पेयर्स, दिस गैंग्लिया इज 3 पेयर, ठीक है। ये गैंग्लिया जो है 3 पेयर है, ठीक है। जो फर्स्ट गैंग्लिया है उसको कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया, क्या कहते हैं, सेरिब्रल। तो सेरिब्रल मतलब क्या हुआ, सेरिब्रम, ब्रेन वगैरह से रिलेटेड, मतलब कि ये कहां पर होते हैं, इट इज प्रेजेंट, कह सकते हैं अबव माउथ, ठीक है, माउथ के ऊपर होता है, तो चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं हेड रीजन में होगा, ठीक है, अबव माउथ, अबव, यहां पर माउथ लिखे है ना, मतलब अबव, तो अबव माउथ होगा, इन हेड रीजन आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह फुट होगा ना, तो फुट वाला में जो होगा दैट इज उसको कहते हैं, सॉरी यहां ना गैंग्लिया 3 पेयर है ना, तो फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकेंड पेयर जो है, ठीक है, 1 पेयर ये हो गया, सेकेंड पेयर जो होगा उसको पेडल गैंग्लिया कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज पेडल। तो इट इज प्रेजेंट कहां पर, इन फुट, ठीक है, हेड था फुट, और एक विसरल लंब था ना, ठीक है। तो विसरल, तो ये कहां पर होगा, विसरल हम्प और विसरल मास में होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 पेयर्स, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो इट इज मेड अप ऑफ, कह सकते हैं गैंग्लिया, 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, दैट इज 1 पेयर सेरिब्रल, पेडल एंड विसरल गैंग्लिया, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बना हुआ है, इसके बाद कहते हैं कनेक्टिव, कॉम्यूस्योर, CONNU, कॉम्यूस्योर, CONNUSSURES, कॉम्यूस्योर्स, ठीक है, CONNUSSURES, कॉम्यूस्योर्स। और तीसरा जो है उसको कहते हैं दैट इज कनेक्टिव, ठीक है। तो ये तीनों चीज का बना है, एक्चुअली में क्या है, ये देखिए सेरिब्रल गैंग्लिया 1 पेयर है, ठीक है, पेडल 1 पेयर है, विसरल 1 पेयर, तो दोनों, अगर सेरिब्रल गैंग्लियन को जोड़ने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्यूस्योर। जो डिफरेंट को जोड़ रहा है, सेरिब्रल को इससे जोड़ रहा है, इसको इससे जोड़ रहा है, डिफरेंट से जोड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे, कनेक्टिव, ठीक है। तो कह सकते हैं ये एक्चुअली में क्या है, कॉम्यूस्योर, दे आर नर्व्स, ठीक है, नर्व्स दैट जॉइंस, क्या, इट इज अ नर्व दैट जॉइंस सिमिलर गैंग्लिया को जो जोड़ता है, जैसे कि सेरेब्रल को जोड़े पेडल को इस तरह, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्यूस्योर। लेकिन डिसिमिलर को जो जोड़ रहा है उसको क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं नर्व्स दैट जॉइंस, क्या, डिसिमिलर
डिसिमिलर गैंग्लिया। ठीक है, तो ये सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ रहा है, ये डिसिमिलर गैंग्लिया को जोड़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉम्यूसोर। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या का बना हुआ है, ये बना हुआ है दैट इज तीनों का तीनों, इट इज मेड अप ऑफ गैंग्लिया, कॉम्यूसोर एंड कनेक्टिव्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद देखते हैं सेंसरी सिस्टम। देख ले सेंसरी सिस्टम और सेंस ऑर्गन। सेंसरी सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो दिस इज सेंसरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन तो हम देखे थे शुरू में, थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बताए थे। तो हेड था, ठीक है, तो हेड में क्या था, इट हैज टेंटिकल्स। तो ये हो सकता है क्या, टेंटिकल्स देख लेते हैं, तो पूरा टेंटिकल्स होगा। ठीक है, तो टेंटिकल्स क्या है, टच, ये टच के लिए होगा, टैक्टाइल होता है, इट इज टैक्टाइल। एंड कीमोरेसेप्टर्स भी हो सकते हैं इस पर, कीमोरेसेप्टर्स। ठीक है, तो दोनों फंक्शन है टेंटिकल्स का। इसके बाद आईज होगा इसमें, देखे थे ना हेड में आईज। ठीक है, तो आईज, अब ये आईज जो होगा, ठीक है, ये तो आईज जनरली जैसे कि पाइला है, एप्पल स्नेल है, स्नेल में उसमें कहा बताए थे ना, क्या पर होता है, स्टॉक पर। ठीक है, आईज, तो आईज कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट, ठीक है, कहां पर, इट इज प्रेजेंट ऑन हेड, ठीक है, ओवर अ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक पर इट इज प्रेजेंट ऑन हेड, OVER, ओवर अ STAL की स्टॉक। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन हेड ओवर अ स्टॉक, डंटल पर एक होता है। ठीक है, कॉल्ड, उस स्टॉक को क्या कहते हैं, ओमेटोफोर। क्या कहते हैं, ओमेटोफोर। ओमेटिडिया जानते हैं ना, ओमेटिडिया से नाम बन गया ओमेटोफोर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो भी है डंटल, माने आईज इनका ऐसे, ये डंटा होता है, डंटल जैसे स्ट्रक्चर, इस पर आईज होते हैं, पेयर ऑफ आईज। ठीक है, तो ये जो है इसी को कहते हैं डंटा जैसे स्टॉक दैट इज नोन एज ओमेटोफोर। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन हेड ओवर ए स्टॉक कॉल्ड ओमेटोफोर, पहला। और दूसरा चीज याद रखना है कि ये आई जो है ना, इनका आई, ठीक है, तो आई जो होगा सबसे ज्यादा डेवलप्ड किसमें होता है, सिफेलोपोडा में। ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप होता है। और ये आई जो है कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट, इट इज EQUIVALENT, इक्विवेलेंट टू, ठीक है, वर्टिब्रेट आई। हम लोग का जो आई है ना, वैसा ही आई इनमें भी आ चुका है सब चीज। ठीक है, मतलब जो आई में पार्ट हमारे में है उसमें भी यही है, रेटिना आउटर सब डेवलप्ड है इसमें। ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू वर्टिब्रेट आई। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस का आई, ठीक है, ऑक्टोपस आई, तो ऑक्टोपस क्या होता है, ये सिफेलोपोडा। ठीक है, ऑक्टोपस क्या है, सिफेलोपोडा में है। तो ऑक्टोपस आई इज सिमिलर टू तो वर्टिब्रेट आई। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू किसके आई इक्विवेलेंट है, वर्टिब्रेट आई के इक्विवेलेंट है। इट इज इक्विवेलेंट टू वर्टिब्रेट आई। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू वर्टिब्रेट आई। और वर्टिब्रेट आई मतलब हम लोग के इक्विवेलेंट। तो ऑक्टोपस का आई इज सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर, मेनली सिमिलर किसके है, तो याद रखेंगे हॉर्स के, हॉर्स आई। तो इक्विवेलेंट तो है, हम लोग से भी है, लेकिन सबसे एकदम मिलता किससे, एग्जैक्ट हॉर्स के वर्टिब्रेट आई से मिल रहा है। सेम एकदम वैसा ही सब चीज होता है। तो ज्यादा डेवलप्ड आई कहाँ है, अगर पूछ देगा आई डेवलप्ड ज्यादा, ये तो स्नेल में स्टॉक पर होता है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन हेड ओवर ए स्टॉक कॉल्ड ओमेटोफोर। ये कहां पर, तो ये आपको लिखना होगा इन कहां पर, गैस्ट्रोपोड, GASTROPODA, गैस्ट्रोपोडा में, याद रखना है। ओमेटोफोर पर कहां पर होगा, गैस्ट्रोपोडा में। ठीक है, और ये वर्टिब्रेट आई के, मतलब ऑक्टोपस का आई और हॉर्स का आई दोनों सिमिलर होता है। तो याद रखेंगे सबसे मोस्ट डेवलप्ड कौन सा है, एडवांस्ड डेवलप्ड जो क्लास है दैट इज ऑक्टोपस वाला, सिफेलोपोडा। ठीक है, आई के बाद जो देखेंगे, ठीक है, तो ये टेंटिकल्स हो गया, आईज हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी क्या होगा, तो दैट इज
इसको कर सकते हैं ऑस्फेरेडियम होते हैं इसमें, ठीक है, ऑस्फेरेडियम, OSPHRADIUM, ऑस्फेरेडियम, ठीक है, क्या है, ऑस्फेरेडियम, ठीक है। तो ऑस्फेरेडियम जो होता है ये याद रखेंगे, इट इज अ कीमो रिसेप्टर, क्या है ये, कीमो रिसेप्टर है, और कीमो रिसेप्टर में भी क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है तो क्या के लिए होगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है तो क्या के लिए होगा, इट इज फॉर स्मेल, स्मेल के लिए होगा, ठीक है। और ये स्मेल क्या होता है, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ वाटर, टेस्टिंग ऑफ वाटर, जहां पानी में रहता है उसका टेस्टिंग का, प्लस सिलेक्शन ऑफ फूड, सिलेक्शन ऑफ फूड, जैसे टेस्ट क्या स्मेल के लिए है ना, तो सुन के कौन सा खाना है, खाने लायक है, कौन सा खाने लायक नहीं है, वो ये करता है, ठीक है, पता। तो कह सकते हैं ऑस्फेरेडियम क्या है, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ वाटर एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ फूड। अब टेस्टिंग ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या होगा, इसका फिजिकल टेस्टिंग करता है, इसका केमिकल टेस्टिंग, ठीक है। और फिजिकल मतलब क्या हुआ कि पानी गर्म है कि ठंडा है, ठीक है, हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है। प्लस केमिकल मतलब क्या होगा, पानी का पीएच कैसा है, ठीक है कि नहीं है, वो सब पता यही करता है। तो कह सकते हैं ऑस्फेरेडियम इज अ ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर फॉर स्मेल, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ फूड, खाने लायक है ना, सभी से स्मेल से पता करता है। एक लास्ट इसमें जो है दैट इज स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट है इसका, ये सेंसरी सिस्टम में। अब ये स्टैटोसिस्ट क्या है, ये एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं ना, तो उसमें बैलेंसिंग ऑर्गन है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टैटोसिस्ट, इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। और ये कहां पर मिलनी है, एक्वेटिक फॉर्म्स में। तो एक्वेटिक फॉर्म्स में ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, क्योंकि पानी में है ना, तो बैलेंस एक जगह रहना है ना, तो उसके लिए ये है स्टैटोसिस्ट, ठीक है। सेंसरी सिस्टम के बाद एक और है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है ये रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल ही है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। तो ये कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें हम देखेंगे क्या, कुछ पॉइंट देखेंगे, कौन कौन सा, दैट इज ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, तो ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मतलब डायोसियस, ठीक है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, फ्यू, जैसे स्नेल्स हैं, ठीक है। तो फ्यू आर क्या है, बाइसेक्सुअल, हैविंग, फ्यू हैव, आर कह सकते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। हैविंग और बाइसेक्सुअल होगा, तो हैविंग क्या होगा, ओवो टेस्टिस, ठीक है। इनमें बाइसेक्सुअल है, और क्या होगा इसमें, ओवो टेस्टिस होगा, मतलब टेस्टिस और ओवरी दोनों ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां पर होगा ओवो टेस्टिस, ये याद रखना है, स्नेल्स में, कहां पर, स्नेल्स, ठीक है। तो कुछ स्नेल्स हैं जिसमें कि टेस्टिस ओवरी दोनों एक ही में है, ठीक है। और ज्यादातर ये क्या है, मोस्टली इट इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद ये अंडा देते हैं, दे डू नॉट गिव राइज टू यंग वंस। तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो ये हम आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में एक पॉइंट कि दे आर ओवीपैरस, दे आर ओवीपैरस, ठीक है, ओवीपैरस होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आप वहां पर नहीं बताए थे, तो वहां पर लिख सकते हैं, वो क्या होगा आर्थ्रोपोडा में ऑर्गेनिज्म, ये तो दे आर ओवीपैरस मोस्टली, फ्यू आर विविपैरस, जैसे कि स्कॉर्पियन बताए थे, ठीक है। तो ये ओवीपैरस है। ऑर्गेनिज्म के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, याद रखेंगे, इंटरनल, अंदर ही होता है, ठीक है। इसके बाद क्लीवेज, क्लीवेज, तो क्लीवेज इज सेम, क्लीवेज कैसा होगा, क्लीवेज कैसा होगा, तो होलोब्लास्टिक, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, ठीक है, स्पाइरल और डिटरमिनेट, सेम है सब, ठीक है। डिटरमिनेट
मिनट, और एक लास्ट में क्लीवेज के बाद दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा बताइए। तो डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, लार्वा लार्वा बनेंगे, ठीक है, और इसमें लार्वा नहीं बनेंगे। तो जैसे कि सिफेलोपोडा देखते हैं, सिफेलोपोडा क्लास, ठीक है, उनमें डायरेक्ट होता है। ऑक्टोपस वगैरह, तो ये देखेंगे डायरेक्ट कहां पर होगा, सिफेलोपोडा क्लास में, ठीक है। जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, इसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता है सिफेलोपोडा क्लास में, ठीक है। लेकिन और सब क्लास देखेंगे उसमें क्या होगा, लार्वा बनेगा, सब में डायरेक्ट होगा। सिफेलोपोड में डायरेक्ट होगा और सब में इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होगा, तो कुछ लार्वा के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर। और ये एनेलिडा में हम देखे थे, उसमें पीछे भी देखे थे हम, ट्रोकोफोर कहीं था एनेलिडा में, ठीक है। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। तो ट्रोकोफोर यहां पर होगा, और ये क्या होगा, मोस्ट कॉमन लार्वा है सब में, ठीक है। तो ये कॉमन लार्वा है, कॉमन लार्वा, ठीक है। ये इसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रोकोफोर तो कॉमन लार्वा हुआ, ठीक है, ट्रोकोफोर इज द कॉमन लार्वा। और दो और याद रखेंगे आप, कौन कौन सा, तो इसको कहते हैं वेलाइगर एंड ग्लोक्विडियम। क्या कहते हैं, वेलाइगर एंड ग्लोक्विडियम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो ये ध्यान रखेंगे, 3 लार्वा। तो डायरेक्ट में हम ऐसे करके लिख दें इसको, 3 लार्वा कौन कौन से, तो यहां पर देखिए 3 लार्वा। फर्स्ट इज ट्रोकोफोर, TROCHOPHORE, ट्रोकोफोर। तो ट्रोकोफोर क्या हो गया, इट इज द कॉमन लार्वा, किसी भी मलुस्का में कॉमन है। लेकिन 2 लार्वा इंपॉर्टेंट है, वेलाइगर, VELLIGER, ठीक है, VELLIGER, वेलाइगर लार्वा, ठीक है। तो ये वेलाइगर लार्वा जो है ये पाइला में पाया जाता है, एप्पल स्नेल में, ठीक है, ये याद रख सकते हैं, पाइला में। और एक होता है ग्लोचिडियम, ठीक है, कौन सा है, GLOCHIDIUM, क्या है, GLOCHIDIUM, ग्लोचिडियम लार्वा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली यूनियो पाइला दोनों में पाया जाता है, यूनियो प्लस पाइला। आप सॉरी, दिस इज मेनली प्रेजेंट इन यूनियो, ठीक है। ये तो ये पाइला में याद रखेंगे और यूनियो में, ठीक है। तो याद रखना वेलाइगर और ग्लोचिडियम, ठीक है। तो ये लार्वा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको हो गया पूरा सर्कुलेशन हो गया, दिस इज नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसरी सिस्टम हो गया, स्टार्टर सिस्टम वगैरह, ये दैट इज ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलस्का, ये